हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के हाफ ईयरली पेपर के बारे में। तो आज का जो पेपर आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, तो इसमें आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में, और कौन कौन से हैं जो आने ही आने हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। प्लस इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। वो हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में कि कहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो बात करेंगे आज के क्वेश्चन पेपर की। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, एक सैंपल पेपर के फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा। प्लस इस पूरे पेपर में से कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा, वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूंगा। देखो एमसीक्यूज जो है वो सारे आपको अच्छे से तैयार करने हैं। प्लस जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्द। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। तो बात करेंगे, देखो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 है। विषय आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री क्लास 11th। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 70 मार्क्स, और 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिल जाता है। निर्देश दे रखे हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सबसे फर्स्ट जो नंबर आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न का रहता है, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। का नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई रहित है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर रहेगा ये। दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पर है क्वेश्चन, हिंदी में भी और इंग्लिश में। 4 ऑप्शन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मोलरता, मोललता, मोल अंश या फिर नॉर्मलता। तो अगर आपको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में बच्चों आपने आंसर दे देना है। चलेंगे आपको लेकर के खा नंबर पर। बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। खा नंबर है द्वितीय आवर्त में अधिकतम तत्वों की संख्या कितनी होती है। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को तो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ऑप्शन है आपके 2, 8, 18 या फिर 32। अगला प्रश्न है, निरूपक तत्व कहलाते हैं पी व डी ब्लॉक के तत्व, एस या डी ब्लॉक के, डी व पी और पी व एफ के। तो चारों में से जो आपको ठीक लगता है आंसर जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दे देना है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न, प्रोटॉनों की संख्या में भिन्न, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ है, मानक अवस्था की स्थितियां हैं 0 डिग्री व 1 ATM, 20 डिग्री सेल्सियस व 1 ATM, 25 डिग्री व 1 ATM या फिर 0 केल्विन व 1 ATM। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के। आपको 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाएंगे। 1s तथा 1s, 1s तथा 2px, 2py तथा 2py, या फिर फोर्थ जो ऑप्शन है 1s तथा 2s। 6 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में, यहाँ सारणी लिखा है, सारणी कर लेना इसको, में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या। अगर आंसर आप लोग को बच्चों पता है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट जो है, जा नंबर, निम्न में से उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय किरणें कौन सी हैं। एक्स तरंगे, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे या फिर पराबैंगनी तरंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछे हैं आपके अभिकथन और कारण वाले। इसमें जो रहेगा 4 ऑप्शन आपको पहले ही मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे अभिकथन और कारण। और इसका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जो अभिकथन दे रखा है वो आपको पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो आपको कारण दे रखा है उसको आपने पढ़ लेना है। अगर आपको लगता है कि दोनों सही हैं और आर जो है आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो आपको जो ऊपर 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो टिक कर देना है। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से देखो एमसीक्यूज तो जो है सारे आपको अच्छे से तैयार करने हैं। प्लस जो आपके 1-1 नंबर वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो भी आपको तैयार करने हैं। बट जो आपके 2 नंबर वाले या फिर उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर सिलेक्टेड बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 0.0048 का वैज्ञानिक संकेतन लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, ये आपको तैयार करना है अच्छे से, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। 3rd नंबर है, थर्मस फ्लास्क प्रकार का निकाय है, किस प्रकार का निकाय है वो आपको बताना है। 4th नंबर है, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ग के तत्वों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि किस तत्व की है। 1-1 नंबर के यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी जो है खंड का 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन तथा 30.1% ऑक्सीजन है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। O2 माइनस और Na प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एसपीडी संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षक के बारे में बताइए। n का मान 4 और l का मान 0, फिर n 2 है और l का मान 1। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। Na2CO3,
C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 10 है कुंड का बहुलकता का नियम समझाइए। प्रश्न नंबर 11 है निम्न अणुओं में सिग्मा व पाई आबंधों की संख्या बताइए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए व इसका मात्रक बताइए। दो दो नंबर के हैं। H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, समझाइए। और सारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब तक ऐसा कोई भी एक आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा कि जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। ये सारे जो क्वेश्चन है बच्चों हर साल घुमा फिरा करके आपको दे दिए जाते हैं। इसी के फॉर्म में क्वेश्चन है अमोनिया में संकरण को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बताइए। या फिर इसी के अथवा में क्वेश्चन है समस्थानिक व संभारी को उदाहरण से समझाइए। प्रश्न नंबर 15 है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताइए। राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रश्न संख्या 16 है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर निम्न यौगिकों की ज्यामिति समझाइए। BeCl2 और SF6। प्रश्न नंबर 17 है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। फिर है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के एक मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3.0 × 1.0 की सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर आएगा, ये 10 की पावर 25 आएगा, गलत कर रखा है यहाँ पे। 10⁻25 जूल है तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर जो है 19 सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से आप क्या समझते हैं। निम्न स्पीसीज को उनकी आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। Cl-, Cl और Cl+। प्रश्न नंबर 20 है बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी एंट्रोपी बढ़ती या फिर घटती है। का नंबर है एक द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। हाँ नंबर है एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप 0 केल्विन से 115 केल्विन तक बढ़ाया जाता है। गा नंबर है 2NaCO3 और यहाँ पर 3 है टेंस टू है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O और गैस में यहाँ पर ये जो 9 जो दिख रहा है आपको 2 के साथ में ये भी गैस में रहेगा, सॉलिड गैस। प्रश्न नंबर 21 है एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है उसका आवर्त सारणी में स्थान वर्ग आवर्त एवं ब्लॉक ज्ञात कीजिए। 3 नंबर के बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। प्रश्न नंबर 22 है हेज का नियम उदाहरण से समझाइए। इसी के अथवा में क्वेश्चन है समदाबी सम आयतनिक व रुद्धोष्म प्रक्रम को अच्छे से बताइए या फिर समझाइए। प्रश्न नंबर 23 है संकरण से आप क्या समझते हैं। मीथेन CH4 की ज्यामिति तथा संकरण को समझाइए। यहां से आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तत्वों के प्रश्न नंबर जो 24 है तत्वों के निम्न युग्मों के संयोजन से बने स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्रों की प्रयुक्ति कीजिए। का नंबर है लिथियम एवं ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एवं नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम एवं आयोडीन, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 25 है निम्नलिखित स्पीसीज के अपेक्षित स्थायित्व की तुलना कीजिए तथा उनके चुंबकीय गुण इंगित कीजिए। O2, O2+, O2- और O2-2-। 4 नंबर का है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया गया है और उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है n का मान जो है 2 और l का मान जो है 0 है। कक्षक में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। फिर है किस कक्षक के लिए द्विगांशीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। गा नंबर है किसी परमाणु की तीसरी कक्षा n=3 के लिए उपकोषों की संख्या बताइए। घा नंबर है इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या के लिए संभावित मान लिखिए। तो ये था बच्चों पूरा क्वेश्चन पेपर। इसको तो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा हम आपको कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देते हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे वो भी हम डिटेल में जानेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो लेकर के चलेंगे। देखो पहले तो इस पेपर का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। उसके लिए गूगल पे जाकर सर्च करना आपने कंबोसर, सर्च करते आपके सामने हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। उसका थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी। 11th पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट जो हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। प्लस इनका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे 2025 सैम्पल पेपर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए होगा सॉल्यूशन
पेपर प्लस सॉल्यूशन वो आपको यहाँ पर इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों पूरी वीडियो जो है आप अच्छे समझ गए, बाकी वेबसाइट से पेपर कैसे डाउनलोड करना है वो भी आप लोग अच्छे से जान होंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष बच्चों फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम।